तो हेलो दोस्तों, देखिए आजकल के दुनिया में लोगों को पागल बनाकर अगर कुछ पैसा लूट सके, कुछ मेहनत ना किए बिना बस लोगों को यूं ही कुछ बातें कहकर उसको लोगों को पागल बनाकर उनसे पैसा अगर लूट सके तो ऐसा कई सारे लोग करना चाहेंगे और उनके लिए ये कोई मतलब बुरा काम नहीं होता और वो ये सब एकदम शौक से करते हैं। मतलब ऐसे कि भाई वो मतलब कितना महान काम कर रहे हैं और वो कुछ भी बात कहते हैं तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनके बातों पर यकीन कर लेता है। तो दोस्तों, ये जो बाबा है, ये जो संत कथावाचक, ये जितने भी सारे लोग हैं, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ये भी लोगों को पागल बनाकर कुछ मतलब ऐसा कुछ बता देते हैं कि भाई लोगों को मतलब एक मिस्ट्री सा लग जाता है, भाई क्या बता दिया। तो ऐसा कुछ बताकर लोगों को पागल बना देते हैं या फिर झूठे भगवान की कथा सुनाते हैं। मतलब झूठे भगवान की कथा सुना के लोगों को पागल बनाते हैं। और कुछ लोगों को कहेंगे कि आप झूठे भगवान की कथा मतलब क्यों कह रहे हैं, झूठा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो कथा, ये जो जितने भी सारे हैं, ये सब ये राम जितने भी सारे किताब हैं इनके, हाँ, तो इन्हीं से आया है और ये किताब ही झूठे हैं। तो अगर ये किताब ही झूठे हैं, इनके लिखे किताब में जो लिखे हैं वो सब झूठे हैं, तो ये भी झूठ ही कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम वैसे ही एक बाबा के, एक कथावाचक के बारे में बात करेंगे और आज आपको इस वीडियो में ये पता चल जाएगा कि ये जो कथावाचक होते हैं, ये जितने भी सारे कथावाचक होते हैं, ये कितने मतलब पागल बनाते हैं लोगों को। मतलब कितना झूठ बोल के बस बकवास बातें करके लोगों को पागल बनाते हैं। आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सारे सपोर्टर्स हैं इनके, इन बाबाओं के, ठीक है, इन बाबा, ये जितने भी कथावाचक हैं, सपोर्टर्स हैं, दोस्तों आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। आपको मतलब आप लोग आपका जो विश्वास है इन लोगों के ऊपर उठ जाएगा, एकदम उठ जाएगा। तो वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, हम प्रदीप मिश्रा महाराज जी के मतलब उनके बारे में बात करेंगे। प्रदीप मिश्रा जी आप तो जानते ही होंगे, शायद इंडिया में काफी फेमस है ये। तो उन्होंने अपने एक वीडियो में कुछ ऐसा तरीका निकाला है, मतलब ऐसा एक तरीका निकाला है, एक टेक्निक निकाला है, एक टेक्नोलॉजी निकाला है जिससे आपको कोई बीमारी नहीं होने वाला, कभी भी कोई भी रोग, कोई भी बड़ा रोग, कुछ नहीं होने वाला। तो इस मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ टेक्निक निकाला है, ठीक है। तो हम उसी टेक्निक के बारे में मतलब जो भी कहे हैं, क्या वो टेक्निक सही है, क्या वो साइंटिफिकली सही है, या साइंटिफिकली सही हो या ना हो, क्या वो सही है, क्या वो हो भी सकता है इस यूनिवर्स में, क्या वो हो भी सकता है ऐसा कुछ। तो ये इस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले वो सुना दूंगा कि वो कहते हैं क्या कहते हैं, उसके बाद हम उस बातों के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो दोस्तों, पहले सुन लीजिए कि क्या कहते हैं ये प्रदीप मिश्रा जी। आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है जो घेर रहा है, या कोई शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है, या कोई बीमारी ऐसी उत्पन्न होने वाली, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका कि शंकर जी पर अलोनी जो गोबरी होती है, गोबरी जानते हो, कंडा, अलोना कंडा, अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा और वो सूख गया, उसको थापा नहीं गया, हाथ से कंडा नहीं बनाया गया, गोबरी नहीं बनाई गई, केवल गाय ने गोबर करा, वो सूख गया। और वो सूखा हुआ जो गोबर है उसको जलाकर जो भस्म तैयार करी है, उसको जलाकर जो हमने राख तैयार करी है, भस्म बनाई है, उस भस्म को जो तैयार करा गया है, वो भस्म शिव को जो हमने समर्पित करा। पर ये करना है मुख्य शिवरात्रि वाले दिन, जो वर्ष में एक बार जो महाशिवरात्रि आती है, ये केवल उस दिन करना है, महाशिवरात्रि। उस भस्म को सफ़ेद वस्त्र में लिया और बाबा पर, शंकर जी का जो मंदिर आपके करीब में हो, शिव का जो धाम आपके पास में हो, वहाँ बाबा पर समर्पित करें। उसी भस्म को हम उठा कर लिया। उस भस्म को हम यदि अपने नाभि से वक्ष स्थल के मध्य में त्रिपुंड लगा लेते हैं, कब लगाना है, या तो प्रदोष की प्रदोष लगा लो, या सोमवार की सोमवार लगा लो, या फिर 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर लगा। जीवन में
अगर आप मात्र एक महीने में एक बार भी त्रिकुंड अपने वक्ष स्थल के नजदीक में नाभि से ऊपर अगर लगा लेते हैं महाराज, तो ऐसा कोई बड़ा रोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर ही नहीं सकता इस शरीर के अंदर। तो दोस्तों एक्चुअली यह है, इनका कहना है कि गाय के टट्टी को जब वो टट्टी करता है ना, तो धूप में जब सूख जाता है तो उस सूखे हुए मतलब चीज को आप भस्म मतलब कुछ कहीं पर जलाइए, या फिर मतलब कुछ कहे आपने तो सुन लिया ही होगा। तो जला वाला का जो भस्म निकलता है उसको नाभि पर कहीं लगा दीजिए, तो आपका मतलब बीमारी कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों ये है इनका साइंस, टेक्नोलॉजी जो अभी अभी निकाला है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है शायद, ताकि हम नहीं समझ पा रहे हैं। और आज तक कोई भी साइंटिस्ट ऐसा कुछ नहीं कर पाया। कितने मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है इनके। गाय का भस्म मतलब वो भस्म नाभि पर लगाने से वो गाय मतलब बीमारी नहीं होता कभी कभी। तो आप जरा सोचो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी अगर अमेरिका में पहुंच गया ना तो क्या होगा। अमेरिका क्या, अगर पूरे विश्व में फैल गया तो हॉस्पिटल खत्म, हॉस्पिटल भाई खत्म। ये डॉक्टर की जॉब तो खत्म भाई। मतलब अरे डॉक्टर, इतने सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं डॉक्टरी पढ़ने में। अरे भाई क्यों पढ़ रहे हो डॉक्टरी। यहाँ पर इनके बाबा जी कितने सारे मतलब अच्छे उपाय देते हैं, इतना इजी है, कुछ बीमारी नहीं होने वाला। बस वो भस्म इधर लगा लो, नाभि के अंदर लगा लो, या फिर नाभि के आसपास कुछ जगह का है वहाँ पर लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। आप लोग खामखा इतने मतलब पैसे खर्च करके हॉस्पिटल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ खुले दिमाग वाले आदमी हैं, मतलब खुले दिमाग वाले इंसान हैं, तो मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आप तो समझ ही गए होंगे। और अगर आप अंधभक्त है तो आपको समझाना जरूरी है, समझाना मेरा कर्तव्य है, मैं आपको समझाता हूँ। तो एक्चुअली मान लीजिए मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, हार्ट का कुछ बीमारी हो गया, तो हार्ट की बीमारी अगर मैं नाभि पर कुछ नाभि के इधर उधर कुछ लगा लूंगा तो उसके साथ हार्ट का क्या कनेक्शन है भाई। या फिर किसी के सर पे ट्यूमर है, कुछ भी हो, तो भाई इधर लगाने से कैसे हो सकता है, आप जरा सोचिए। देखिए मैं आपको इस तरीके से नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट कहा है, आप अगर समझ गए तो समझ गए, लेकिन मैं आपको इस तरीके से नहीं, क्योंकि आप लोग अब ये कहोगे कि भाई वो जो नाभि पे लगाया है ना, वो भगवान की कृपा से भगवान प्रसन्न हो गए, उसके बाद तेरा ठीक कर दिए। या फिर और भी कई सारे मतलब ऐसे कुछ आप उपाय ढूंढ लोगे, मतलब कुछ बातें निकाल लोगे, तर्क निकाल लोगे, ताकि आपकी बातें सच निकले और हमारी बातें झूठ। मतलब जितने भी सारे अंधभक्त होते हैं ना, उनको आप कुछ भी समझा लो, आप कितना भी प्रूफ दे दो, आंखों के सामने के दे दो प्रूफ, फिर भी वो समझेंगे नहीं। उनको बस वही बात पे अटका है ना कि वो जो मान रहे हैं ठीक है वही सही है, बाकी सब गलत। और वो अंधभक्त उस चीज को बचाने के लिए, उस मतलब जो एक बात होता है उसको बचाने के लिए वो कई सारे नए तर्क निकालेंगे। अगर आप उसको कुछ प्रमाण देते हैं तो उसका कुछ उल्टा बातें मतलब घुमा फिरा कर उल्टा बातें बना देंगे, ताकि आपकी बातें झूठ और उसकी बातें सच साबित हो। तो अंधभक्त तो तुम लोगों के लिए मैं एक समझाने के लिए कुछ एक प्रयास करता हूँ। तो आप जरा सोचिए, जितने भी सारे लोग हैं अंधभक्त लोग, आप लोग जरा सोचिए कि अगर ऐसे करने से बीमारी नहीं होता, तो सबसे पहली बात, ये जो हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर्स है, ये नहीं आते, ये नहीं बनते। और अगर इनको ये पता है कि भाई ये करने से बीमारी नहीं हुआ है, तो अब तक कहाँ थे यार। आप ही जरा सोचिए, अगर ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता भी है, तो भाई ये लोगों को मतलब बताते क्यों नहीं, कहीं बड़े न्यूज़ चैनल में जाके क्यों नहीं बताते। भाई करोड़ों नहीं बिलियंस डॉलर का मतलब बहुत सारे पैसे बच जाएंगे देश के, पूरे वर्ल्ड के। कितने सारे साइंटिस्ट अपना पूरा जीवन लगा के एक छोटा सा चीज ढूंढ पाता है, और यहाँ पर ये देखो इसके जैसे ढोंगी बाबा बस गपोड़ देते हैं, कुछ भी भौंक देते हैं बस। अरे ढोंगी बाबा, अगर आपके पास इतना ही साइंस है, इतना ही कुछ मतलब आप जानते हो, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आप जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये टेक्निक यूज मतलब सही में वर्क करता ना,
तो आज कोई हॉस्पिटल नहीं बनाता, सब यही टेक्निक यूज करके बीमारी से बच जाते हैं। करना ही क्या है, गाय गोबर, वो जो गाय टट्टी करेगा उसको सूख जाएगा, उसके बाद उसको जला के भस्म बना के नाभि पे लगा देना है। तो सोचो दोस्तों, अगर ये सच में हुआ, मतलब सच में होता ना, तो यूज कर रहे होते पूरे दुनिया के, पूरे दुनिया के लोग, पूरे पृथ्वी के लोग आज ये टेक्निक यूज कर रहे होते अभी करंट टाइम में। तो इस बात को समझो जरा, ये सारे जो बाबा है, ढोंगी बाबा, ये बस आप लोगों को पागल बनाने के लिए, मतलब भगवान के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए, ये सब जो चीज़ है भगवान के ऊपर विश्वास होता है ना, तो उसको दिलाने के लिए ये भूत प्रेत, ये सब अनलॉजिकल चीज़ों पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये लोग ऐसी बातें रचते हैं। वरना आप ही जरा सोचिए, अगर सच में ऐसा होता ना, तो नहीं यार, और कुछ नहीं, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना। आप जरा 2 मिनट, जितने भी सारे अंधभक्त हैं, आप जरा 2 मिनट के लिए आप जस्ट ये सोचिए कि ये कोई बाबा नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान है, ये एक नॉर्मल इंसान है, कोई बाबा नहीं है, या आपके कुछ गुरुजी नहीं है, नॉर्मल इंसान है। और अब सोचिए आप क्या कह रहे हैं। आपके गुरुजी अगर मतलब ऐसा कह रहे हैं, तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको शनिवार को 12 बजे, सुबह 12 बजे से पहले एक बेलपत्ता जानते हो ना, बेलपत्ते में घी, तेल और चूना लगा के शिवलिंग पर ऐसे लगा देना है, शिवलिंग पर ऐसे वो कर देना है, लगा देना है, ठीक है। उसे मतलब स्पर्श कर देना है। तो अगर आप ऐसा करते हो 3 हफ्ते तक ऐसा तीनों मतलब शनिवार करते हो, तो 1 हफ्ते उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आप अमीर बन जाएंगे। ये गारंटेड है, आप करके देखिए, फिर आप मुझे बोलना 100% बन जाएंगे। बोलो जय बाबा भोलेनाथ। तो दोस्तों, अब आपको मेरी बात में विश्वास हुआ? नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यही बात है, आप अपने गुरुजी पर कुछ इस तरीके से विश्वास कर लिए कि भाई वो जो बोल रहे हैं वो आपको सच लगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बोला, मैं आपके लिए एक नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है, आपके लिए एक नॉर्मल इंसान हूँ, इसलिए मैं जो बोला आपको वो समझ नहीं आया, क्या वो बकवास कर रहा, मेरी बातें सुन के लग रहा है आपको। लेकिन वो जब बाबा जी ने ऐसा कुछ अनलॉजिकल कुछ बोला, तब आपको वो सही लगने लगा, क्योंकि आप उस बाबा जी पर विश्वास करते हैं कि वो बाबा जी कभी झूठ नहीं बोलते, वो गलत नहीं बोल सकते। लेकिन ये एकदम गलत है। आप कभी भी ऐसा विश्वास नहीं, मतलब ऐसा कुछ किसी के ऊपर विश्वास ना रखिए कि भाई वो हमेशा ही सच बोलेगा या हमेशा सही ही बोलेगा। यहाँ तक कि हम भी ये विश्वास नहीं रखते कि कोई साइंटिस्ट जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो हमेशा ही सही ही बोलेगा या हमेशा ही सच ही बोलेगा। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ये प्रूफ करके नहीं दिखाते ना कि E=mc², ये सब प्रूफ करके नहीं दिखाते, बस बता देते, गपोड़ देते, तो कोई भी विश्वास नहीं करता। चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो या फिर आइजैक न्यूटन, कोई भी हो, तो प्रूफ होना पड़ेगा किसी चीज़ का, तभी जाके हम ये मानव जाति इसको मानेंगे। लेकिन पता नहीं 90% लोग, 90% ह्यूमंस जो इंसान होते हैं, इतने अंधभक्त, मतलब कुछ क्या बताए, और इतने मतलब अंधविश्वासी है कि भाई किसी के भी बातों पर फंस जाते हैं। और देखिए, इन जैसे जो बाबा है, इन जैसे ढोंगी बाबा, इनकी बातों को तो कुछ लोग समझ पाते हैं कि भाई हाँ, ये तो अनलॉजिकल बता रहे हैं यार, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे बाबा होते हैं, बोलते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा है, ये सकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, कुछ वो स्टाइल ऐसा कुछ बन के आते हैं कि भाई इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ना, आपको विश्वास, मतलब ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि भाई वो सही ही बोल रहा है। मतलब वो बाबा, वो ढोंगी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है ना, आपको सही ही लगेगा। मतलब पूरा वो साइंटिफिक वे में बोलता है, ये एनर्जी वो एनर्जी इसके साथ कांटेक्ट में आके ये होता है, ऐसा कुछ बोलेगा। लेकिन आप उससे विश्वास कर लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। कोई भी बाबा कुछ भी ऐसा कुछ नया बताए, ठीक है, कुछ नया ऐसा बताए, तो आप उस बाबा से पूछिए, बाबा जी जो वो आपने जो कहा वो उसमें क्या है, रियलिटी में क्या है, कैसे होता है और क्यों होता है, ये करने से ये क्यों होता है, और इसका क्या प्रूफ क्या है कि ये करने से ये होता ही है।
तो ये सारे क्वेश्चन जब आप किसी बाबा के ऊपर करोगे ना, हाँ भाई बाबा की फट जाएगी उधर, वो कोई आंसर नहीं कर पाएगा, आपको बहलाने की फुसलाने की कोशिश करेगा कुछ और बातें बताकर। लेकिन आप अगर एक सही तार्किक इंसान हो, मतलब तर्क करने में अच्छे हो, ठीक है, तो आप फट जाएगी उसकी, कोई भी बाबा हो। तो दोस्तों और एक मैं बात बताता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि भाई ये 400 सब्सक्राइबर वाला 200-300 सब्सक्राइबर ये क्या बोल रहा है यार, इसकी बातें क्यों माने हम। तो पहली बात तो ये है, अपने लाइफ में कभी भी ये गलती मत करना कि आप ये मत देखना कि भाई ये बंदा कितना छोटा है, इसकी कोई औकात नहीं, इसकी बातें नहीं मानेंगे, या फिर ये बंदा कितना बड़ा है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, भाई कितना जाना माना व्यक्ति है, इसकी बातें हर बातें मानेंगे। नहीं, बंदा चाहे कोई भी हो, ऊंचा हो, बड़ा हो, नीचा हो, छोटा, कोई भी हो, बस ये देखो वो बातें क्या करता है, उसकी सोच क्या है, ये देखो, उसकी मतलब उसके बनावट को मतलब वो कैसा है ये मत देखो, उसकी सोच को देखो, उसके बातों को सुनो, क्या वो सही कह रहा है, क्या वो गलत कह रहा है, इसको सुनो। तो ऐसी गलती मत करना कि भाई ये कम सब्सक्राइबर वाला है तो कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ बकवास कर रहा, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर आपके दिमाग में कुछ घुसा, मैं आपको सही राह पर दिखा, मतलब कामयाब हो गया, अगर आप अंधभक्त से कुछ मतलब सही इंसान बने, एक इंसान बने, अंधभक्त से एक इंसान बन पाए हैं, इन बाबा के ऊपर से ये विश्वास उठा पाए हैं, तो कमेंट करिए। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ही देना, और ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाय।